क्या जेडीयू को लगने जा रहा है बड़ा झटका? क्योंकि नीतीश कुमार का साथ छोड़ते दिख रहे हैं उनके साथी, सहयोगी और लंबे समय से उनके साथ बने हुए नेता। बिहार चुनाव की तारीख भले ही अभी ना आई हो, लेकिन इसे लेकर इस समय सियासत गरमाई हुई है। कभी तेजू भैया की नई शादी के चर्चे होने लगते हैं, तो कभी आरपी सिंह के साथ प्रशांत किशोर आ जाते हैं। ऐसे में अब जेडीयू के सकरा से पूर्व विधायक सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने बुधवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता भी दिला दी। इस मधुर मिलन समारोह में पूर्व विधायक सुरेश चंचल ने कहा कि वो राहुल गांधी के काम और विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ले रहे। तो वहीं हाजी परवेज का कहना है कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, वो अपनी मर्जी से अपना काम नहीं कर पा रहे। आज के समय में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का सिद्धांत एक जैसा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस मौके पर मोदी सरकार और नीतीश कुमार को घेरने की भी कोशिश की। तो उसके लिए मैंने 5 सवाल यहाँ पे रखा हूँ। पहला सवाल है कि 2015 में घोषित सवाल लाखों करोड़ के पैकेज का क्या हुआ। हम लोग आशा करते हैं, सिद्दीकी साहब भी उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो इसका जवाब देंगे। दूसरा सवाल जो है ये है कि यदि सिर्फ कागजों पर जमीन पर कुछ क्यों नहीं है, चाहे बुनियादी ढांचा हो, चाहे स्वास्थ्य हो या रोजगार हो, इनमें से एक भी वादा आज तक जमीन पर नहीं उतरा। आईआईटी पटना का विस्तार, खाद्यान्न प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना नहीं हुई। 7500 मेडिकल सीटें फुल नहीं हुई। 11,500 करोड़ की बाढ़ का राहत का योजना कहाँ है? ये सवाल मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। दूसरा है कि बिहार में गुंडों के हवाले क्यों कर दिया गया है? पटना, बक्सर, छपरा जैसे इलाकों में हाल ही में खुलेआम फायरिंग और हत्या हुई। योजनाओं औसतन 8 हत्याएं, 33 अपहरण और 136 जघन्य अपराध हुए। ये भी हम लोग बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सवाल जानना चाहेंगे। और क्या बिहार में गुंडा राज की स्थापना हो गई है? क्या कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है? सवाल नंबर 4, नीतीश कुमार के जो अभी नीतियां हैं और खास करके जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उसके तहत क्या उनसे फायदा लेने का प्रयास है? कैंग रिपोर्ट बताती है कि बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में 60% पद खाली है और इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गिरते स्वास्थ्य का चिंता हम लोग करते हुए जो है चिंता की चर्चाएं करते हैं। ऐसे स्थिति में आखिरी सवाल मेरा यह है कि क्या भाजपा नीतीश की खराब तबीयत फायदा उठा रही है और बिहार अब वादों से नहीं विकास के प्रमाण मांगता है? हर चुनाव के पहले घोषणाओं की बौछार आती है, इसलिए यह सरकार चुप्पी क्यों है? आपको बता दें, उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार में लगातार विधि व्यवस्था खराब हो रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाए कि एनडीए शासन आखिर कर क्या रहा है। उन्होंने आगे ये भी आरोप लगाया कि क्या भाजपा नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने का फायदा उठाना चाहती है। कार्यक्रम में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ मदन मोहन झा, ब्रजेश मुनन समेत पार्टी के कई नेता उपस्थित रहे। इसके अलावा इन सभी विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के बिहार दौरे पर भी सवाल खड़े किए, जिसमें 2015 में घोषित 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर नीतीश कुमार और उनकी खराब सेहत का फायदा उठाने का एनडीए पर आरोप लगाया, बीजेपी पर आरोप लगाया। इस बात का भी दावा किया। लेकिन वहीं अगर इन नेताओं के दल बदलने की बात पर नजर डालें तो क्या परिणाम निकलेंगे, इसे भी थोड़ा सा समझते हैं। नीतीश कुमार इस समय बहुत बड़ी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। एक तो पहले से ही उनकी तबीयत को लेकर उन्हें घेरने की बार बार कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जब उनने दल बदला तब से उनकी छवि आया राम गया राम वाली हो गई है, जिसे लेकर भी उन पर लोग ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते, आए दिन उन पर तंज कसते हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का धीरे धीरे करके मुस्लिम वोट बैंक खत्म होता जा रहा है।
और इसके पीछे कई वजहें भी हैं। फिर चाहे एनडीए के साथ से नाराज हो मुस्लिम पक्ष या फिर वक्त का मुद्दा हो। इधर बीजेपी अपने दम पर कभी भी बिहार की सत्ता में नहीं आ सकी है। ऐसे में बीजेपी को सियासी बुलंदी पर पहुंचने के लिए नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ेगा और पीएम मोदी की ख्वाहिश इस बार ऐसी है कि बिहार राज्य में उनकी ही पार्टी का सीएम हो। इसके लिए पूरी ताकत पीएम मोदी भी लगा रहे हैं। देश की शक्ति और सेना के शौर्य की चर्चा पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही शुरू किया। राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने की कवायद बिहार की धरती से ही हो रही है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को सियासी तौर पर भुनाने की भी कोशिश हो रही है। लगातार पीएम के दौरे से बिहार धीरे धीरे चुनावी मोड़ पर जरूर आता जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर नीतीश कुमार इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करेंगे। क्या वो बीजेपी के भरोसे पर खरे उतरेंगे या फिर पीके के लगाए गए आरोप सही होंगे। रहेगी हमारी इसी पर नजर। बने रहिएगा आप खबर प्रधान के साथ। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।